हम एक साधारण ग्राहक जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो रिसर्च करते हैं। हम प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं, हम प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में रिसर्च करते हैं। आप जब एक साधारण मोबाइल फ़ोन भी खरीदते हैं तो आप उसके स्पेसिफिकेशन को जानते हैं और अलग अलग दुकानों में, ऑनलाइन में, साइट्स में जाकर रिसर्च करते हैं कि कहाँ पे आपको अच्छी चीज़ अच्छे दाम में मिल रहा है। जेमस्टोन के केस में भी यही होना चाहिए, लेकिन अक्सर जो कमी होती है वो आपको पता नहीं होता है कि आपको कैसा जेमस्टोन चाहिए और जब आप रिसर्च करें आप किन बातों पे ध्यान रखें। मैं इस वीडियो में आपको 5 बातें बताऊंगा। अगर आपने उन 5 बातों पे ध्यान दिया तो यकीन मानिए आपको नुकसान नहीं होगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 सलाह देना चाहूँगा। हमेशा आप किसी न किसी ज्योतिषी के रिकमेंडेशन से ही अपना स्टोन चूज़ कीजिए, परचेज़ कीजिए। आप अपने आप से ही किसी दोस्त को देखकर उसको सूट करता है कोई स्टोन और वही स्टोन आप भी खरीद लें, ये गलती ना करें। और दूसरी बात, जो ज्योतिष आप चूज़ करेंगे वो न्यूट्रल हो, अनबायस्ड हो। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज्योतिषी अपने फ़ायदे के लिए आपको जानबूझकर अनवांटेड स्टोन बेचने की कोशिश करते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि हमेशा पेड ज्योतिषी के पास जाइए जो फीस लेते हैं, कंसल्टेंसी फीस लेते हैं और जिनको सिर्फ अपनी फीस से ही मतलब हो। फ्री के चक्कर में बिल्कुल ना जाए। फ्री कंसल्टेंसी के चक्कर में आप जाते हैं और आप वहाँ पे अपने माइंड वॉश करा लेते हैं। ज्योतिषी आपके दिमाग में डाल देते हैं कि यहाँ से निकलेंगे तो आपको एक्सीडेंट होगा, और अगर आप ये स्टोन परचेज करके जाएंगे तो आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इसी चक्कर में आप वहाँ पे भी नुकसान कर बैठते हैं। तो ये तो सिर्फ एक सलाह थी आपके लिए, लेकिन अगर आप ये सलाह नहीं मानना चाहते हैं तो आगे आप मत देखिए, क्योंकि अगर आप ज्योतिषी से ही खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो चलिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं, रिसर्च करते हैं और अपने लिए स्टोन खरीदना चाहते हैं तो किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, ये वीडियो उस बात पे है। तो सबसे पहला पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सा स्टोन चाहिए। हो सकता है आपको नीलम चाहिए, आपको पन्ना चाहिए, आपको पुखराज चाहिए। ये जानने के बाद कई बार आपको माइंस के लिए रिकमेंड किया जाता है। माइंस का मतलब है ओरिजिन, जियोग्राफिकल ओरिजिन, कहाँ से वो स्टोन निकला हुआ है। कई बार ज्योतिषी ये कहते हैं कि आपको रूबी चाहिए बर्मीज, या नीलम चाहिए कश्मीर का, या पुखराज चाहिए तो श्रीलंका का सिलोनी। मेरा ये मानना है जो माइंस का नाम है ये क्वालिटी से जुड़ा हुआ है। पुराना ज़माने में ग्रेडिंग नहीं हुआ करता था और माइंस के नाम से ये समझा जाता था कि कौन से माइंस की क्वालिटी कितनी बेहतर होती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि एक माँ के अगर 10 बच्चे हैं तो 10 के 10 बच्चे अच्छे नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक माइन से सारे के सारे पत्थर अच्छे नहीं निकलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप क्वालिटी पे जाइए, माइंस पे बिल्कुल ना जाइए। बट आपकी अगर चॉइस है, पसंद है, तो वो आपकी मर्जी। क्योंकि अगर आप माइंस को फिक्स कर लेंगे तो आपके पास वैरायटी ज़्यादा नहीं आएगा, आप बहुत लिमिट हो जाएंगे, आप अपने रिसर्च को बहुत नैरो कर लेंगे। आपको फ़ायदा तब होगा जब आपकी रिसर्च ब्रॉड होगी। इसीलिए हमेशा अपनी नज़रों पे जाइए कि जो आपको अच्छा लगे उस पे जाइए, ना कि एक पर्टिकुलर माइंस पे जाइए। अब आता हूँ दूसरे पॉइंट में। आप अपने ज्योतिषी से स्टोन का वज़न पूछ लीजिए कि आपको कौन से वेट में चाहिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ज्योतिषी आपको रत्ती में वजन बताते हैं कि 6 रत्ती का चाहिए, 5.5 रत्ती का चाहिए, 5 रत्ती का चाहिए, 5.25 रत्ती का चाहिए। लेकिन बाजार में जब स्टोन बिकता है तो वो कैरेट में बिकता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को कैरेट में बेचते हैं। यहाँ तक कि अगर आप किसी लैब का रिपोर्ट लेंगे तो उस रिपोर्ट में भी कैरेट ही लिखा आएगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कैरेट ही है। कोई भी वेइंग बैलेंस रत्ती नहीं दिखाता है। हम कैलकुलेट करते हैं कैरेट से रत्ती में। तो इसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि अलग अलग जगह में रत्ती अलग अलग तरीके से बोला जाता है। हम यहाँ पे रत्ती और कैरेट के संबंध को इस तरह से जोड़ते हैं, एक रत्ती बराबर 0.91 कैरेट। इसका मतलब अगर आपके पास कोई 5 रत्ती का स्टोन हो तो जब उसे आप कन्वर्ट करेंगे कैरेट में तो इसका वजन आएगा 4.55 कैरेट। अब जो मैं बात आपको कहना चाह रहा हूँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस हमेशा बढ़ता है वज़न से। जैसे जैसे वज़न बढ़ता जाता है स्टोन का, वैसे वैसे ही उसकी कीमत भी बढ़ती जाती है। आप कोई 3 कैरेट का पीस खरीदेंगे वो उतना महंगा नहीं होगा जितना कि 4 कैरेट का होगा। 5 कैरेट का और महंगा, 6 कैरेट का और महंगा, 7 कैरेट का और महंगा। वज़न जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपके स्टोन की कीमत भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब ज्योतिषीय मामला आता है वहाँ पर एक बात आती है, पौना। पौना का मतलब है 5.25, 6.25, 7.25। पौना का मतलब क्या है कि 0.25 कैरेट कम। इसीलिए जब भी एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस का स्टोन आप लेते हैं तो पौना जो होता है इसका कीमत कम रहता है। फॉर एग्जांपल, आप एक 5 कैरेट का स्टोन खरीदेंगे और
वही सेम क्वालिटी अगर आप 4 कैरेट 80 सेंट का स्टोन खरीदेंगे तो प्राइस में अंतर रहेगा। अगर आप 6 कैरेट का लेंगे स्टोन और वही सेम क्वालिटी अगर आप 5 कैरेट 75 सेंट, 5 कैरेट 60 सेंट, 5 कैरेट 90 सेंट कुछ भी खरीदते हैं, जो 6 कैरेट के नीचे आ गया, अंदर आ गया, तो उसकी प्राइस कम रहती है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से ज्योतिषी हमेशा सवा या साढ़े या राउंड ऑफ इन वजन को रिकमेंड करते हैं, कभी भी पौना वजन रिकमेंड नहीं करते। इसलिए आपके रिसर्च को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको एक रेंज की ज़रूरत है। आप पर्टिकुलर एक वजन में फिक्स ना हो जाए। आप कभी भी ये ना कहें कि मुझे 5 कैरेट का ही चाहिए या मुझे 5.25 कैरेट का ही चाहिए। आप अपने रिसर्च को एक रेंज दीजिए कि मुझे 5 कैरेट से 5.5 कैरेट का स्टोन दिखाना है, मुझे 5 कैरेट से 5.25 कैरेट चाहिए, जिससे कि आपको ज़्यादा वैरायटीज़ मिले। तो हमेशा आप एक रेंज पे जाइए और आपको अपने वेट स्लैब के साथ फिक्स रहना है, उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो पहला पॉइंट हुआ आपको स्टोन जानना है कौन सा स्टोन, और दूसरा पॉइंट हुआ कि उस स्टोन का क्या वजन का रेंज होना चाहिए, वेट का रेंज होना चाहिए। अब मैं आता हूं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट मतलब है कि कई बार स्टोन्स में जानबूझ के छेड़खानी किया जाता है, उसकी कलर को या क्लैरिटी को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे कि वो और ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। कभी भी आप एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज से अगर स्टोन खरीदते हैं तो ट्रीटेड स्टोन बिल्कुल ही मनाही है। हाँ, अगर आप शौकिया तौर पे स्टोन धारण करना चाहते हैं तो बेशक आप यूज़ कर सकते हैं, ज्वेलरीज में स्टोन ट्रीटेड यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल पर्पज़ के लिए ट्रीटेड स्टोन बिल्कुल ही मनाही है। तो ये आप समझ लीजिए कि तीसरा पॉइंट, जब आप किसी से बात करेंगे आपको स्टोन खरीदना है तो नॉन ट्रीटेड खरीदना है, अनट्रीटेड खरीदना है। नो हीटिंग, नो फिलिंग, नो रेडिएशन, नो ट्रीटमेंट। अब मैं आता हूं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है सबके लिए, वो है बजट। हो सकता है आपका बजट 10,000 रुपये हो पूरे स्टोन का, या हो सकता है आपका बजट 50,000 रुपये हो पूरे स्टोन का। यहाँ पे अक्सर हम क्या गलती करते हैं, हम हमेशा अपने पूरे बजट की बात करते हैं, और इस पूरे बजट की बात करने की वजह से हम कभी भी प्राइस कंपेयर नहीं कर पाते कि कौन सा दुकानदार सस्ता दे रहा है, कौन सा दुकानदार महंगा दे रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके सामने दो व्यक्ति जा रहे हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों ने ही आलू खरीदा है, और मिस्टर ए ने खरीदा है 100 रुपये में 5 किलो, मिस्टर बी ने खरीदा है 95 रुपये में 4.5 किलो। इस डेटा से आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि किसने महंगा खरीदा, किसने सस्ता खरीदा। लेकिन जैसे ही मैं आपको कहूँगा कि 100 डिवाइड बाई 5 मतलब कि मिस्टर ए ने खरीदा है 20 रुपये किलो और मिस्टर बी ने खरीदा है 21 रुपये किलो, तो अब आपको समझ में आ गया है कि मिस्टर ए ने बेशक ज़्यादा रुपए दिए हैं, ज़्यादा खरीदा है, लेकिन सस्ता खरीदा है। मिस्टर बी ने कम रुपए दिए, फिर भी उन्होंने महंगा खरीदा है। तो इसीलिए हमें पर केजी से मालूम पड़ता है आलू सस्ता है या महंगा है। उसी तरीके से पर कैरेट से ये मालूम पड़ता है स्टोन सस्ता है या महंगा है। तो कभी भी आप किसी व्यापारी से बात करें तो आप बेशक उनको पूरा बजट बताएं, ताकि उनको अंदाज़ा रहे कि आपका पूरा बजट कितने का है। लेकिन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं स्टोन सस्ता है या महंगा है, तो आपको हमेशा पर कैरेट में ही बात करनी चाहिए। आप हमेशा पूछिए कि मेरा बजट पर कैरेट इतना रुपए है। मान लीजिए आपका टोटल बजट 50,000 रुपीज़ का है और आपको एक 5 कैरेट का स्टोन चाहिए, तो आप व्यापारी से क्या बोलेंगे? आपको 10,000 रुपये के भाव वाला स्टोन चाहिए, 10,000 रुपये पर कैरेट वाला स्टोन आपको खरीदना है। तो इसी तरीके से जब अलग अलग व्यापारी सब पूछेंगे 10,000 रुपये पर कैरेट में किस तरह का स्टोन आ रहा है, तो बेशक हल्का फुल्का स्टोन में वजन में फ़र्क होगा, फिर भी आप अंदाज़ा आराम से लगा सकते हैं कि कौन सा व्यापारी सस्ता दे रहे हैं, कौन सा व्यापारी महंगा दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ 5th पॉइंट पे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी रिसर्च अच्छे से कर लिया, आपने व्यापारी से स्टोन भी खरीद लिया है या खरीदने वाले हैं। अब इस बात का कंफर्मेशन कौन करेगा कि जो जो पॉइंट्स आपने रखे थे, जो जो बातें, जो जो प्रॉमिस आपको किया गया है व्यापारी द्वारा, ये स्टोन वही है। अक्सर आपको एक सर्टिफिकेट साथ में दिया जाएगा, लेकिन भारत में फेक सर्टिफिकेट का चलन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। अक्सर रिपोर्ट कुछ और होता है और स्टोन कुछ और होता है। इसीलिए आप स्टोन खरीदने से पहले या स्टोन खरीदने के बाद स्टोन को रीचेक ज़रूर कराइए, एक रीसर्टिफाई ज़रूर कराइए और ख़ुद कराइए। आप ज्वेलर पे या फिर सप्लायर पे छोड़ मत दीजिए कि आप उसको सर्टिफाई करा के दीजिए, नहीं, आप खुद जाइए या आप अपने किसी व्यक्ति को भेजिए लैब में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किसी दुकानदार से जब आप पहली बार खरीद रहे होंगे तो वो आपको कैसे छोड़ देंगे,
बिना रुपया दिए। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहली बात आपको जीएसटी बिल लेना ही है। आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप बिल नहीं लेते। जब भी आप बिल लेते हैं व्यापारी तब बंध जाता है आपके साथ कि हाँ उन्होंने आपको स्टोन बेचा है। उस बिल में स्टोन का वजन मेंशन कराइए और हो सके तो रिपोर्ट नंबर भी मेंशन करा दीजिए। व्यापारी कहेंगे कि बिल में रिपोर्ट नंबर नहीं लिखा जा सकता, तो कोई बात नहीं, आप हाथ से लिख दीजिए, पेन से लिख दीजिए, लिख के अपना साइन कर दीजिए और उसके बाद आप उस स्टोन की पूरी पेमेंट कीजिए, एक कंडीशन के साथ कि उस स्टोन को आप अपने पसंद के किसी भी लैब में ले जाएंगे, उससे रीचेक कराएंगे और जो भी प्रॉमिस व्यापारी ने किया है, सेलर ने किया है, अगर वो सब कुछ सही है तो स्टोन आपका हुआ, पेमेंट उनको ऑलरेडी दे ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उनके किए हुए प्रॉमिस में कुछ भी फर्क आता है तो स्टोन उनको वापस लेना पड़ेगा, पूरे पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। इनफैक्ट रिपोर्ट में जो खर्चा हुआ है खर्चा भी सेलर को वापस देना चाहिए। एक B2B में जब व्यापार होता है, बिजनेस टू बिजनेस में जब डील होता है, एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से डील करते हैं तो इसी कंडीशन के साथ डील करते हैं कि जो भी प्रॉमिस सेलर कर रहा है वो सारे प्रॉमिसेस अगर फुलफिल होते हैं रिपोर्ट में सब कुछ अगर वैसा ही आता जैसा कह रहे हैं तो फिर रिपोर्ट का खर्चा बायर का, लेकिन अगर रिपोर्ट में कुछ फर्क आया तो रिपोर्ट का खर्चा सेलर का। तो अगर आप इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा रहा।